ये बेटा एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। एक्स और वाई साझेदार हैं और 2:3 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। कैपिटल उन्होंने जो लगाई है 2 लाख रुपए एक्स ने लगाई है और 3 लाख रुपए वाई ने लगाई है। और 1 अक्टूबर 2018 को एक्स एंड वाई गिव लोन 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर को एक्स ने और वाई ने दोनों ने फर्म को, एक्स ने 80,000 रुपये का और वाई ने 40,000 रुपये का लोन दिया। तो शो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। 4 अलग अलग तरीके के केस दे रखे हैं बेटा आपको। पहले वाले में कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इतना, दूसरे में कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट इतना, इफ़ द प्रॉफिट इतना, इफ़ द लॉस, यहाँ पे लॉस है बेटा। तो 4 अलग अलग तरीके के केस इसने यहाँ पे बताए हैं और इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जो है ट्रीटमेंट को करना है कि किस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से देंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट क्या है बेटा, खर्चे हैं, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो हमें इसके लिए पी एंड एल अकाउंट बनाने की जो है, पी एंड एल अकाउंट बनाने की हमें जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम अब केस 1 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो केस 1 के अंदर क्या है, केस 1 के अंदर आपको बोला गया है 21,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है, 21,000 रुपये का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21,000 रुपये। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स ने कितना दिया है बेटा, डेट भी मैटर करती है, अमाउंट भी मैटर करता है। एक्स ने 80,000 रुपये दिए हैं 1 अक्टूबर को, तो 80,000 रुपये दिए हैं 1 अक्टूबर को बेटा। तो आपको ये देखना पड़ेगा मार्च आने में कितने मंथ पेंडिंग है, मार्च आने में 6 मंथ पेंडिंग है। ठीक है, और अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना ब्याज देना है। तो क्वेश्चन ही पूरा ख़त्म हो गया और ब्याज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि कितना ब्याज जो है हमको देना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान लेंगे बेटा कि डीड है नहीं, और जब डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का दिया जाता है। तो भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसको चलो ऐसे इसको अभी बाद में काट लेंगे, इसको हम ऐसे काट लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट कर देते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 800 रुपये जो है एक्स का आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। वाई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई का जो है 40,000 रुपये दिए थे बेटा इसने, 40,000 रुपये इसने दिए थे, 6 महीने का देना है और 6% का देना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये बेटा हमने थोड़ा गलत कर दिया, 8 तिया 24 आएगा यहाँ पे, 2400 रुपये आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा हुआ है ना अभी यहाँ पे, तो बाकी तो सब कट गया है। तो 8 3 24, 2400 रुपये इसका आ जाएगा। एंड यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हमने जो है बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, 4 3 12, 1200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा वाई का। अब देखेंगे हमारे पास बेटा पहले क्वेश्चन में या पहले केस के अंदर हमारे को कितना प्रॉफिट दे रखा है, 21,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपको। ठीक है, 21,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है आपको, और आपको इन दोनों का जब आप सम करोगे 2400 रुपये और 1200 रुपये, तो 0 0, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 3600 रुपये का आपका इंटरेस्ट जा रहा है। तो बाकी के जो पैसे बचे हैं बेटा उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। तो कितने पैसे बचेंगे बेटा आपके पास, कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेटा इस 21,000 में से ये 3600 रुपये आपको क्या कर देने हैं, इस 21,000 में से ये 3600 रुपये आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 17,400 रुपये, और इसको एक्स और वाई में
वितरित कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, रेशो भी नहीं पता। तो जब रेशो ना पता हो तो बेटा इक्वली बांट देते हैं। 2 पार्टनर हैं तो 8700 रुपये इसको मिल जाएंगे और 8700 रुपये इसको मिल जाएंगे। और उसके बाद ये नीचे क्या हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे जो है P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाता। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे केस के रिगार्डिंग। दूसरे केस में ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल केस था। अब दूसरे केस के अंदर क्या है, दूसरा केस डिफरेंट कैसे है। दूसरे केस के अंदर बेटा देखिए प्रॉफिट ही कितना दे रखा है आपको, 3000 रुपये का। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, केवल 3000 रुपये का। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रॉफिट 3000 रुपये। अब आप अगर देखेंगे, मैं तो अभी ऊपर कैलकुलेट करके आया, दोनों को इंटरेस्ट कितना देना है बेटा, दोनों को इंटरेस्ट तो 3600 रुपये देना है। और पैसे आपके पास कितने हैं भाई, पैसे आपके पास 3000 रुपये हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, पैसे तो कम पड़ गए आपके पास। भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ठीक है, एक्स को भी देना है, वाई को भी देना है। अभी मैंने कैलकुलेट करा था, एक्स का कितना आ रहा था बेटा, एक्स का आ रहा था 2400 और उसका आ रहा था 1200। 2400 इसको देने हैं, 2400 इसको देने हैं और 1200 इसको देने हैं। 2400 इसको देने हैं, 1200 इसको देने हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3600 रुपये देने हैं। और बेटा मेरे पास तो हैं 3000 रुपये, लेकिन मेरे को फिर भी देने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की कमीशन और पार्टनर का रेंट। ये 3 बेटा ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये आपको देना ही पड़ेगा, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये जाएगा ही जाएगा, भले ही यहाँ पे अब आपका नेट लॉस क्यों ना आ जाए, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो कितने रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं बेटा, 600 रुपये यहाँ पे आपके कमा रहे हैं, ठीक है। और 600 रुपये आपके जो है यहाँ पे कमा रहे हैं और दोनों पार्टनर में वितरित कर देंगे, रेशो इक्वल की है। तो भाई 300 का लॉस एक्स झेलेगा, 300 का लॉस वाई झेलेगा, ठीक है जी। केस 3 की अगर बात करें तो केस 3 तो सिंपल है बेटा, वही पहले वाला 5000 रुपये हैं तो 3600 रुपये का आराम से चला जाएगा। केस 4 बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केस 4 के अंदर बेटा ऑलरेडी लॉस चल रहा है, पहले ही लॉस है क्वेश्चन के अंदर 1400 रुपये का। तो अब क्या करें, फर्म को P&L अकाउंट हम बना रहे हैं, P&L अकाउंट जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। और फर्म को पहले ही लॉस हो रहा है, तो बेटा प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लॉस इधर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू लॉस 1400 रुपये, और ऊपर से मुझे 3600 रुपये का ब्याज देना है। तो क्या देना पड़ेगा, लॉस हो गया, हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की कमीशन और सैलरी जाती ही जाती है। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई। 2400 रुपये इसको देने पड़ेंगे, 1200 रुपये जो इसका बन रहा है दे देंगे, 3600 रुपये का और नुकसान झेलना पड़ेगा। और इधर बेटा कितने हो जाएंगे अब ये टोटल ये 5000 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे अब कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र, एक्स का वाई का कितने कितने मिलेंगे बेटा, 2500 रुपये एक्स को झेलने पड़ेंगे और 2500 रुपये वाई को झेलने पड़ेंगे, और ये आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ये आपने जो सीखा है बेटा कि डिफरेंट केसेस के अंदर ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं कि डिफरेंट केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट किस तरीके से जो है वो की जाती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो प्रॉफिट कम हो, कोई भी केस हो बेटा आपको इसके अंदर जो है करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रेंट का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे क्या बोला गया है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। बैट और बल्ले जो हैं आपस में साझेदार हैं और 2:3 अनुपात में साझेदारी कर रहे हैं। 1,20,000 रुपये बैट ने लगाए हैं और 60,000 रुपये जो हैं बॉल ने लगाए हैं। और 1 अक्टूबर 2018 को बैट एंड बॉल गिव लोन 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली फर्म। और बैट ने 2,40,000 रुपये और बॉल ने
1,20,000 रुपये लोन में दिए हैं। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इसको, क्या चल रहा है इसके अंदर। लोन भी है और बेटा लोन भी है और इंटरेस्ट रेंट वाला भी चक्कर है इसके अंदर। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, लोन की तो बात ये हो गई, 1 अक्टूबर को दिया है। अब लिखा हुआ है बेटा बैट हैड अलाउ द फर्म टू यूज इस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज़। बैट के पास क्या है, बैट के पास बेटा एक प्रॉपर्टी है और बैट ये कह रहा है फर्म को कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। मुझे क्या कर देना, मुझे हर महीने 5,000 रुपये का किराया दे देना, 5,000 रुपये का लगान दे देना और मेरी ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। बैट कह रहा है फर्म को, साझेदारी को, तो मतलब रेंट मिलेगा किसको, बैट को 5,000 रुपये पर मंथ। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000 रुपये। शो द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब ज़रा देखेंगे भाई, 9,000 रुपये का तो पहले ही लॉस चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, 9,000 रुपये का पहले ही लॉस चल रहा है और ऊपर से 2 चीज़ें देनी है क्वेश्चन के अंदर, और 2 चीज़ें देनी है क्वेश्चन के अंदर, और वो भी चार्ज वाली हैं बेटा, दोनों की दोनों। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लॉस चल रहा है क्वेश्चन के अंदर बेटा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले टू लॉस 9,000 रुपये, ठीक है बेटा। उसके बाद टू रेंट कितना मिलेगा बेटा, उसको कितना रेंट बोला गया क्वेश्चन के अंदर, रेंट बोला गया है 5,000 रुपये बेटा, ठीक है। तो 5,000 इंटू में 12, तो 12 पंजे 60,000 रुपये आ गया बेटा। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किस किस को देना है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट और बॉल को, दोनों को ही देना है बेटा, बैट और बॉल को। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, बैट का कितना आएगा और बॉल का कितना आएगा। पहले बैट का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 रुपये बैट ने दिए थे बेटा, तो 2,40,000 रुपये बैट ने दिए थे, 6% का ब्याज जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मान रहे हैं कि डीड नहीं है। और 1 अक्टूबर को दिया गया है बेटा, तो 6/12, 2 0 से 2 0, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2400 इंटू में 3 कर देते हैं भाई। तो 2400 इंटू में 3 जब आप कर दोगे तो 7,200 रुपये जो है बैट का आ जाएगा इंटरेस्ट निकल के। बॉल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉल ने जो पैसे दिए हैं बेटा 1,20,000 रुपये दिए हैं बॉल ने, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये बॉल ने दिए हैं, 6% का ब्याज जाएगा और 6/12 इसको कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3600 रुपये जो है 3600 रुपये जो है इसका आ जाएगा बेटा। तो अब देखिए पहले ही लॉस कितना चल रहा था बेटा, 9,000 का तो लॉस पहले ही चल रहा था, 60,000 रुपये का रेंट जाएगा और 7,200 और 3,600 रुपये इनका वो जाएगा। तो ये आपको इसका सम कर लीजिए बेटा, और ये हमें देना पड़ेगा, लॉस की सिचुएशन में भी देना पड़ रहा है बेटा। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बेटा जो 3 चीज़ें होती हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए ये बेटा जाएगी। तो टोटल लॉस हो गया फर्म को 79,800 रुपीज़ का, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र 79,800, और बैट और बॉल में क्या कर देंगे, बैट और बॉल में जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। तो बैट और बॉल में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशो तो क्वेश्चन में पता ही नहीं है बेटा, तो जब रेशो ना बताइए तो इक्वली बांट देते हैं। तो 39,900 और 39,900 इसको दोनों को मिल जाएगा। एक बारी हम चेक कर ले, 2:3 बता रखी है, सॉरी बेटा 2:3 बता रखी है। तो 79,800 को हम क्या कर लेते हैं, 79,800 को हम जो है 2:3 में जो है 2:3 में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये ज़रा आप देखेंगे, कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को। देखिए इसको कितने मिलेंगे, 2:3 को कैसे करते हैं सॉल्व, 79,800 2:3 बोला गया है, तो इसका मतलब है बैट का जो है 2 है और इन दोनों को जोड़ देते हैं 2/5। इसी तरीके से 79,800 इंटू में ये जो 3 है ये बॉल का है तो 3/5, तो इन दोनों को कितना कितना मिल जाएगा वो हम देख लेते हैं। 79800 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं बेटा, तो 31,920 इसको मिल जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसका जब आप करोगे भाई तो 47,880 उसका आ जाएगा बेटा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम सही किया है हमने या नहीं किया है, तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा बेटा, इसका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर रेंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है और उल्टा लॉस भी दे रखा है, और फिर भी हमको ये देना पड़ रहा है क्योंकि बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये चीज़ आपको पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए। आ रही है बात समझ में, क्या नाम है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन में कहता है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। X, Y और Z साझेदार हैं और 2:2:1 में जो है ये साझेदारी कर रहे हैं। द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर की जो कैपिटल है वो बेटा 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो बेटा फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है। जब भी बेटा पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है सारे के सारे ट्रांजैक्शन उसके करंट अकाउंट से जो है किए जाते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। डीड के अकॉर्डिंगली, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा 10% का, और Z को जो है सैलरी दी जाएगी 2,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर महीना जो है उसको सैलरी दी जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़रा ध्यान से समझिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख रुपीज़, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Z की सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो बेटा 4 लाख रुपए दे रखा है। अब भाई ये क्या है, अब बेटा ज़रा ध्यान से समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से किया जाता है। प्रॉफिट लिखूं कितना, 4 लाख लिखूंगा, या उसके इस लाइन का मतलब क्या है, आफ्टर डेबिटिंग दैट सैलरी। इसका मतलब ये है आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, वो जो प्रॉफिट है उसमें Z की सैलरी माइनस हुई हुई है बेटा। Z की जो सैलरी है वो माइनस हुई हुई है। तो मैंने ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे, चाहे वो पार्टनर की सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो कमीशन है, कुछ भी है, आपको ऐसी सिचुएशन में वापस क्या करना पड़ेगा, आप सिचुएशन में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है मेरे को बनाना है। अगर मैं यहाँ बाय प्रॉफिट करके अगर बेटा मैं 4 लाख रुपए लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट, और मैं यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख देता हूँ, तो बेटा मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें देनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक पार्टनर की सैलरी देनी है। ठीक है, पार्टनर की जो सैलरी है, Z को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है, तो बेटा साल की कितनी हो जाएगी,
साल की हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 24,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा उसने बोला कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये जेड की सैलरी चार्ज करने के बाद का है बेटा, मतलब इसमें से जेड की सैलरी माइनस हुई हुई है, ये 24,000 रुपये। मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ जो प्रॉफिट है ना वो आफ्टर वाला होना चाहिए, किससे? पी एंड एल से। पी एंड एल का तो कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, सब माइनस हुए हुए होने चाहिए। और कौन कौन से कंपोनेंट होंगे बेटा? 3 कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, और क्या होगा बेटा? रेंट। वो माइनस हुए हुए होने चाहिए। लेकिन इधर जो आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्या क्या आता है इधर बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है इधर, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और जनरल रिजर्व, 4 चीज़ें आती हैं बेटा। वो माइनस नहीं हुए हुए होने चाहिए, वहाँ से होना चाहिए बिफोर वाला। वहाँ से क्या होना चाहिए? वहाँ से होना चाहिए बिफोर वाला। अगर माइनस हुए हुआ है, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर है, तो भाई आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा। आपको यहाँ प्रॉफिट 4 लाख नहीं, आपको यहाँ पे प्रॉफिट 4,24,000 लिखना पड़ेगा। अगर 4 लाख लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कैपिटल दे देते हैं सभी को, एक्स वाई जेड सबको कैपिटल दे देते हैं। तो एक्स वाई जेड सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कितना है बेटा? 10% का देना है, 5 5 2.5 लाख, तो 50,000 इसका ब्याज बैठ रहा है, 50,000 इसका है और 25,000 जो है इसका है, तो 1,25,000 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, 1,25,000 इसका आ जाएगा, 24,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब जो पैसे बचे यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे आपको। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपको नहीं लिखना यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा z। अब देखिए यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम? यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर पार्टनर की कैपिटल जो है वो फिक्स है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होते हैं। तो अब कितना प्रॉफिट बचेगा कैसे पता चलेगा? इन दोनों को 1,25,000, 1,25,000 और 24,000, इसको पहले हम जोड़ना पड़ेगा। 1,25,000 और 24,000 इसको जोड़ लेते हैं। 1,25,000 और 24,000 को जब हम जोड़ेंगे, 1,25,000 प्लस 24,000, इसको जब हम जोड़ेंगे बेटा तो 1,49,000 ये आएगा बेटा। अब इसमें से इस अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसमें से इसको डिडक्ट कर दोगे, 4,24,000 को, 4,24,000 में से 1,49,000 को डिडक्ट जब कर दोगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा बेटा, ये बचेगा आपके पास 2,75,000 रुपये, ये अमाउंट बचेगा बेटा। और इस अमाउंट को आपको किस रेशो में बांटना है? क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 2 to 1, तो कैसे बटेगा बेटा 2 to 1? तो आपको इस अमाउंट को 2,75,000 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 1,10,000 रुपये इसको मिल जाएंगे बेटा, 1,10,000 रुपये इसको मिल जाएंगे और 55,000 रुपये जो है इसको मिल जाएंगे बेटा। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4,24,000, 4,24,000। तो इसमें जो क्वेश्चन में चक्कर है बेटा, वो चक्कर है आपका जो हमने आफ्टर और बिफोर वाला समझा है। कैसे हमने कोई भी चीज़ अगर माइनस हुई हुई है जो यहाँ पे आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो माइनस हुई हुई है तो मुझे उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। यहाँ का जो प्रॉफिट है उसमें से, यहाँ का जो प्रॉफिट है बेटा उसमें यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। वो माइनस नहीं हुए हुए होने चाहिए, वहाँ से बिफोर वाला होना चाहिए। तो अगर वहाँ से बिफोर वाला, अगर आपको आफ्टर वाला दे रखा है तो वापस ऐड बैक करेंगे जैसे मैंने यहाँ करा।
और पी एंड एल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। वहाँ से आफ्टर वाला होना चाहिए, वो चीज़ घटी हुई होनी चाहिए। अगर घटी हुई नहीं है तो घटानी पड़ेगी। पी एंड एल से तो होना चाहिए आफ्टर वाला, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होना चाहिए बिफोर वाला, लेकिन वो आपको उल्टा देता है। वो पी एंड एल से तो देगा बिफोर वाला और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से देगा आफ्टर वाला, जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा। हमें चाहिए होता है बिफोर वाला, उनने कौन सा दिया, आफ्टर वाला। पी एंड एल से चाहिए होता है आफ्टर वाला, सब चीज़ें माइनस हुई भी होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे वो तीनों, लेकिन वो आपको बिफोर वाला देगा, माइनस नहीं हुई भी होगी। तो ये चीज़ें आपको जब बेटा क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसने बेटा यहाँ पे जो है गलत कर रखा है, ये इनने यहाँ 4,24,000 रुपये। इसने क्या करा, देखिए इसका भी सही है वैसे तो। इसने क्या करा, ऐसा करना चाहते हो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनने क्या करा, यहाँ पे 4 लाख रुपए ही लिखा, ठीक है। और इसने क्या करा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, एक्स का 50,000, वाई का 50,000 और जेड का 25,000। इनने क्या करा, इनने पार्टनर को सैलरी ही नहीं दी। यहाँ पे देख लो कहीं सैलरी ही नहीं लिखी हुई यहाँ पे। तो इसने क्या करा, सैलरी क्यों नहीं दी इनने पार्टनर को, इनने पार्टनर को सैलरी इसलिए नहीं दी क्योंकि जो प्रॉफिट दे रखा है वो सैलरी चार्ज करने के बाद का है। तो सैलरी उसमें, इस प्रॉफिट में से 4 लाख में से सैलरी ऑलरेडी घटी हुई है, तो उनने क्या करा, उनने दी नहीं सैलरी, क्योंकि घटी हुई है का मतलब क्या है कि ऑलरेडी दी हुई है। तो 2 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी। एक तो जैसे मैंने समझाई है कि भाई पहले वापस ऐड बैक कर, लिखो और फिर दे दे। एक सिचुएशन तो ये है, ऐसे कर सकते हो। या दूसरा सिनेरियो ये है जैसे इसने किया, जो भी चीज़ माइनस हुई हुई है उसको दो ही मत, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों जुगाड़ बिल्कुल ठीक है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जैसे कि अच्छा, अब यहाँ पे हम जो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको हम करते हैं। पहले आप ये बता दीजिए इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि भाई एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक्स ने लगाए 8 लाख, इसने लगाए 6 लाख, 5% का इंटरेस्ट देना है, वाई को सैलरी देनी है। प्रॉफिट 2,40,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, वो तो ठीक है, वही तो चाहिए हमें, लेकिन वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। देखो बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं बेटा जनरल रिजर्व, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर की सैलरी, यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर की कमीशन। तो ये जो प्रॉफिट हम लिखेंगे ना यहाँ पे, ये इन चारों से बिफोर वाला होना चाहिए, बिफोर वाला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2,40,000 का है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, ये तो ठीक है, ये तो ओके है, लेकिन कह रहा है वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। पार्टनर की जो सैलरी है वो घटी हुई है, तो भाई मैंने बोला है चारों घटी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर घटी हुई है तो वापस ऐड बैक करो। तो 3 लाख रुपए हो गए यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन के मैनेजर की कमीशन भी है बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अभी तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बन जाता, लेकिन बेटा अभी मुझे देखिए मैनेजर कमीशन तो पी एंड एल अकाउंट में आती है। तो अभी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर बेटा मैं यहाँ पे देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर बेटा मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर मैं 3 लाख रुपए लिख दूंगा बाय प्रॉफिट और यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दूंगा, तो भी बेटा मेरा क्वेश्चन गलत है। क्यों है गलत बताइए जरा, कौन बच्चा बताएगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख रहा हूँ, सैलरी भी ऐड कर दी, अब तो मैंने 2,40,000 लिख दिया और 60,000 रुपये मैंने उसकी सैलरी ऐड भी कर दी, 3 लाख रुपए मैं लिख रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी गलत है। ये बताइए सुरभि, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि ये अब भी गलत है। इसमें बिफोर के केस आते हैं ना, क्या आते हैं, माइनस हुए हुए आते हैं। क्या माइनस हुए हुए आते हैं, बिफोर के केसेस आते हैं इसमें, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
ओहो, बिफोर के बेटा बिफोर के आते थे तो मैंने सैलरी ऐड तो कर दी। आपको 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा था, 2,40,000 का लाभ दे रखा था, ठीक है, और 60,000 की सैलरी कह रहा था घटी हुई है, तो मैंने इसको बिफोर में बनाने के लिए मैंने इसमें 60,000 रुपये जोड़ दिए। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, मैंने इसमें 60,000 रुपये जोड़ दिए, 2,40,000 का प्रॉफिट था, 60,000 की सैलरी भी जोड़ दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब भी ये गलत है। क्यों है बताइए? प्रीति आपको कुछ समझ आ रहा है क्यों गलत है, या अक्षित आपको कुछ समझ में आ रहा हो क्यों गलत है ये? सर इसमें सैलरी डेबिट साइड आएगी, साइड बेटा अरे आप समझिए कॉन्सेप्टों को, ये बेटा इसलिए गलत है, जो हम जो ऊपर जो पढ़ते आ रहे हैं ना, जो बकवास जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बिफोर आफ्टर में ही तो सारा लफड़ा है। और क्या है, यही तो वो डंडा है जिसकी वजह से चैप्टर के अंदर इसका झंडा है। और दिक्कत क्या है, यही तो बच्चा कंफ्यूज है। बेटा मैंने आपको ये बोला कि यहाँ जो 3 लाख रुपए हैं, ये बेटा आफ्टर होने चाहिए पी एंड एल, आफ्टर वाला होना चाहिए पी एंड एल, मतलब पी एंड एल के सारे घटक माइनस हुए हुए होने चाहिए। तो पी एंड एल का कौन सा घटक है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में मैनेजर की कमीशन है। तो मेरे को पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट, यहाँ लिखूंगा 3 लाख रुपए, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दूंगा टू मैनेजर कमीशन। कितनी देनी है? उनने बोला भाई 5% की कमीशन दे दे, 5% की कमीशन दे दी, तो 15,000 रुपये की कमीशन दे दी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट, कितना आएगा मेरा जो प्रॉफिट आएगा बेटा, ये आएगा 2,85,000 रुपये, और ये 2,85,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ना कि 3 लाख, ये 2,85,000 यहाँ ट्रांसफ़र होगा। और अब यहाँ पे जो है बेटा टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी कितनी थी? 60,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, 5% का पूंजी पे ब्याज देना है तो वो भी दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? एक्स को और वाई को। 40,000 उसका जाएगा और 30,000 उसका जाएगा, 40,000 इसका जाएगा और 30,000 जो है इसका जाएगा, टोटल 70,000 रुपये जाएगा। तो 70 और 60 कितने हो गए? 1,30,000। तो बाकी के जो पैसे बचे हैं बेटा वो प्रॉफिट में चले जाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें से इन दोनों फिगर को क्या कर देना है? इन दोनों फिगर को जो है बेटा माइनस कर देना है। 2,85,000 माइनस का 60,000 और माइनस का 70,000, इन दोनों फिगर को माइनस कर देंगे। 1,55,000 रुपीज़ यहाँ क्या कहते हैं, क्वेश्चन में रेशो देख लेते हैं कि क्या गिवन है। अगर नहीं गिवन होगी तो फिर इक्वल में बांट देंगे, फ़िलहाल तो गिवन है 3:2 में, 3:2 में हमें जो है इसको बांटना है। तो जब आप 1,55 को 3:2 में बांटना था तो 3/5 कर देंगे। तो x को जो है बेटा 93,000 रुपीज़, एक्स को जो है 93,000 रुपीज़ एक्स को मिल जाएंगे, एंड बाकी का जो रोकड़ा है वो किसको मिल जाएगा भाई? वो जो है वाई को मिल जाएगा 62,000 रुपये। तो बेटा ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो हम बिफोर आफ्टर जो 3 दिन से जो मुद्दा पढ़ रहे हैं कि मैनेजर कमीशन से पहले का है, लेकिन वो माइनस हुई भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, लेकिन सैलरी के बाद का है। आया बात तनीषा? क्या बात चल रही है बेटा यहाँ पे? क्यों मैं सैलरी को ऐड कर रहा हूँ, क्यों ऊपर जाके मैनेजर कमीशन माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट निकाल के फिर हम उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं? ये सब क्या हुआ? पहले मैंने इसमें 60,000 जोड़े, 3 लाख आया, फिर उस 3 लाख को मैंने यहाँ लिखा, उस 3 लाख को यहाँ लिखा, उसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस किया, तब जाके 2,85,000 जो है 2,85,000 नेट प्रॉफिट आया, और फिर ये ट्रांसफ़र हुआ। ना 2,40 आएगा, ना 2,40 आएगा, ना 3 लाख आया, बिल्कुल ये अलग फिगर आ रही है बात समझ में बेटा क्या चल रहा है दिन दुनिया में? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, जैसे इसने करा है वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है
आएगा तो आंसर तो सेम ही आएगा बेटा, 93 और 62 आ रहा है, देख लीजिए चाहे, हमारा भी यही आ रहा है 93 और 62। करने के तरीके बहुत हैं बेटा, डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो और क्या करते हो। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिफोर और आफ्टर का। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म। प्रेम और मनोज बेटा पार्टनर हैं, साझेदार हैं और 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डैट, और साझेदारी संलेख क्या क्या दे रहा है। प्रेम वाज टू बी पेड अ सैलरी 2500 रुपये पर मंथ। प्रेम को सैलरी मिलेगी 2500 रुपये पर मंथ। मनोज वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 रुपीज़ पर ईयर, और मनोज को कमीशन मिलेगी और कमीशन उसने आपको कैलकुलेट करके दे दी कि 10,000 रुपये है भाई, तो हमारा झमेला बच गया। सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है चार्ज करनी है 6% की। बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चन है ये, सारी चीज़ें हैं, सैलरी भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, सब कुछ जो है क्वेश्चन के अंदर है। अब कितनी कैपिटल है और कितना कितना ड्राइंग करा है जिस पे ये प्रतिशत चार्ज होगी वो देख लेते हैं। और लो उनने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दे दिया खुद ही। इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग वाज 12,500 एंड मनोज ड्राइंग वाज 400 खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया उनने कि इतना इतना ब्याज है उनका। आहरण पे उन्होंने ड्राइंग करी, आहरण किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले और उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी उनने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया कि 10,000 रुपये भाई प्रेम का है और 7,500 मनोज का है। उनने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया सब कुछ। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 90,575। इतना लाभ हुआ है फर्म को। आपको बस इस क्वेश्चन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, डेटा को प्लॉट करने के नंबर मिलेंगे आपको इसके अंदर। मतलब ये है कि हलवा बना हुआ है, सिर्फ प्लेट के अंदर परोस के खाना है। तो हम पहले बात करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आती है। तो हम पहले फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आता है बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था 90,575 दे रखा था, तो 90,575 यहाँ लिख लेते हैं। इधर बेटा और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज प्रेम का, और दूसरा कौन था, प्रेम और मनोज इसका नाम है। तो प्रेम और मनोज का लिख लेते हैं, खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। तो आहरण पर ब्याज जो है 1250 और 425 है बेटा, 1250 और 425। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, 1250 को ऐड कर लेते हैं और 425 को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जो है बेटा 1675 इनको ब्याज देना है। इधर बेटा केवल दो ही चीज़ें आती हैं क्रेडिट साइड पे, और कुछ भी नहीं आता। इधर आ जाते हैं, इधर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। समझने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रेम और मनोज का दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 7,500, खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा था, सिर्फ प्लॉट करना है 10,000 और 7,500। तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा 17,500 यहाँ पे आ जाएगा। प्रेम को सैलरी देनी थी तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रेम सैलरी। प्रेम को सैलरी देनी थी कहाँ गया, कितनी कहाँ गई, 2500 पर मंथ है। 2500 इंटू में 12, तो प्रेम 30,000 रुपये इसकी बैठ गई सैलरी। कैसे करा मैंने, 2500 को 12 से वो करना पड़ेगा। तो प्रेम की सैलरी आ गई और उसको कमीशन देनी थी, क्या नाम है उसका, मनोज को जो है कमीशन देनी थी। तो मनोज की कमीशन सीधा ही दे रखी है बेटा
कि 10,000 रुपये मनोज को कमीशन देनी है, सीधा कैलकुलेट करके दे रखी है। सारा डेटा बेटा हमने प्लॉट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, जनरल रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है बेटा इधर का टोटल मार के कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। 90 575, तो 90 575 के अंदर ऐड कर देते हैं 1675, तो ये आ जाएगा आपका 92,000। 90 575 के अंदर 1675 ऐड कर देने हैं, तो 92,250 ये आएगा बेटा। और उसमें से ये तीनों की तीनों संख्याएं घटा देनी है, 40,000 57,500, इसमें से आपको 57,500 घटा देने हैं। तो यहाँ पे जो पैसे बचे उसको लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। यहाँ पे आपके पास जो लाभ बच गया वो बचेगा बेटा आपके पास 34,750 रुपये। और प्रेम और मनोज में इसको बांट देंगे। रेशो देख लेते हैं कितनी दे रखी है, 3:2 के अनुपात में। तो 3:2 के अनुपात में जब हम इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे बेटा इसको, ऐसे 34,750 में 3:2 है तो नीचे 5 आ जाएगा, ये प्रेम को मिलेगा बेटा। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 20,850 रुपये तो इसको मिल जाएंगे प्रेम को, और बाकी का जो रोकड़ा है जो भी लाभ है वो भाई किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मनोज को, और अपना घर घर खेलेंगे दोनों। तो ये आ गया 92,250। तो यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस यहाँ पे आपका क्या है फ़ायदा, क्या है यहाँ पे आपका, ये जो चीज़ है ये उनने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी। जो चीज़ हमने सीखी है ये चीज़ उनने खुद ही कैलकुलेट करके जो है दे दी है। इसके साथ साथ ये कमीशन खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, ये हमने सीखी है कैसे कैलकुलेट होती है। सैलरी तो चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, हमें निकालना पड़ता। तो सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, फ्री के नंबर हैं ये तो आपके लिए। तो बेटा आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। लोन के मैंने आपको क्वेश्चन कराए, बिफोर आफ्टर के कराए, ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करा दिया, क्या कब सैलरी जोड़नी है, कब सैलरी नहीं जोड़नी, कब चीज़ें दी जाती हैं, कब नहीं दी जाती हैं। जब तक बेटा हाथ से क्वेश्चनों को नहीं करोगे तब तक क्वेरी नहीं आएगी, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे क्या होगा। तो हाथ से क्वेश्चनों को कीजिए, तभी पता चलेगा बुक के अंदर क्या है, कैसे कैसे तगड़े क्वेश्चंस हैं। आ रही है बात समझ में?